उन्होंने नहीं कहा कि हम सारा कर्जा जितना किसानों का देश पर है सब माफ कर देंगे, क्योंकि सर 18 लाख करोड़ का कर्जा माफ करना कोई आसान बात नहीं। और अगर आप किसानों का कीजिएगा, मैं भी चाहता हूं किसान का भला हो सर, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि किसान का 18 लाख करोड़ का माफ हो, दूसरा आदमी भी कहेगा ना सर कि मैं भी परेशान हूं। जो लेबर है सर, जो कहीं छोटे स्तर पर काम कर रहा है, उसके सैलरी नहीं बढ़ रही है, उसने भी कर्जा लिया हुआ है, वो कहेगा मेरा कर्जा क्यों नहीं माफ होना चाहिए, मैं देश में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता क्या? मैं आपके पास आता हूं, रमनीक सिंह मान साहब। बड़ी संख्या में पहले सवाल में लोग जवाब दे रहे हैं कि ये लोग हंगामा करने दिल्ली आना चाहते हैं, आपकी राय क्या है? देखिए, निसंदेह ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए जो पिछली बार। देखिए क्या होता है कि जब आप इतना बड़ा, मौला साहब, आनंद मौला साहब, थोड़ा सा प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला, धन्यवाद। क्या है कि जब आंदोलन आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, उस वक्त आप ये बात सुनिश्चित नहीं कर सकते कि वो किस दिशा में जाएगा। इसका उदाहरण हम पहले देख चुके हैं। तो लोगों का जो मूड है, जो लोग बता रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है कि ये किस दिशा में जाएगा, किस प्रकार की तैयारियां सामने है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आनंद मौला साहब इस तरीके से बात कर रहे हैं कि जैसे स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो मोदी सरकार में ही आई, उससे पहले रिपोर्ट आई नहीं थी। आप याद कीजिए 2005-2006 के अंदर ये स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद 2009 का भी इलेक्शन हुआ, 2014 का भी इलेक्शन हुआ। आप कितनी बार सड़कों पे आए इलेक्शन से पहले, आपने कितनी बार प्रदर्शन किए, आपने कितनी बार दिल्ली घेरी, आपने कितनी बार प्रयास किया कि आप बॉर्डर्स के ऊपर, यानी कि इंटर स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर आप इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करें, पैदा करें। तो ये बात तो आप छोड़ दीजिए, ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है। और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के अंदर किसान जत्थेबंदियां जो हैं, उनके कुछ आगू, सारे नहीं मैं कह रहा, क्योंकि कईयों से मेरी बात हुई है, कईयों से मेरी मीटिंग निरंतर हो रही है, आज भी कुछ लोगों से मिलूंगा, पहले भी मिला हूं, उसमें वो कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो है उसको हमारा समर्थन नहीं है, इसकी टाइमिंग क्वेश्चन है। तो शुरुआती पहले सवाल में रमनीक सिंह मान को लग रहा है कि ये सिर्फ चुनाव के लिए हो रहा है, और इसलिए आज हमने सवाल रखा कि इसका चुनाव पर असर पड़ेगा कि नहीं, उस पर पब्लिक का मूड क्या है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी देखिए, शुरुआती 5-7 मिनट में ऑलमोस्ट 25,000 के करीब वोट पड़ चुके हैं, बड़ी संख्या में लोग वोट कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं दूसरे सवाल का रुझान बताऊं, और साथ ही अभी तक पहले सवाल पर क्या रुझान अपडेट हुआ है वो भी आपको बताता हूं। दूसरा सवाल जो हमने पूछा था कि किसान दिल्ली आने पर अगर अड़े रहे तो सरकार को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, बातचीत से समझाना चाहिए, ये कहने वाले करीब 27% लोग हैं। पुलिस बल पूर्वक इनको रोके, ये कहने वाले 48% लोग हैं। और बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के अगर किसान आते हैं तो इनको आने देना चाहिए, ये कहने वाले करीब 25% के करीब लोग हैं। तो इसमें बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि किसान अगर जबरदस्ती करें आने के लिए तो उनको बलपूर्वक रोकिए, लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि बातचीत से समझाना चाहिए, और बहुत से लोगों को लगता है कि अगर बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के किसान आते हैं तो उनको आकर प्रदर्शन करने देना चाहिए। और सवाल नंबर 1 का अपडेटेड रुझान क्या है जरा बताइए, क्योंकि अभी तक करीब 25,000 से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। पहले सवाल पर अभी भी 95% लोग यही मानते हैं कि इनका मकसद हंगामा करना है दिल्ली आने के लिए, यही वजह है। और करीब 4.5% लोग कह रहे हैं कि प्रदर्शन करना मकसद है। क्या इसका चुनाव पर असर पड़ेगा? तीसरे सवाल पर पब्लिक क्या वोट कर रही है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। लगातार QR कोड स्कैन कीजिए, अपना जवाब देते जाइए। हनान मुल्ला साहब, एक कमाल की बात देखिए, बड़ी संख्या में लोगों को यह लग रहा है कि ये जो संगठन है जो दिल्ली आना चाहते हैं वो हंगामा करने आना चाहते हैं। बावजूद इसके आप देखिए कि 25% के करीब लोग कह रहे हैं कि इनको सरकार को बातचीत से समझाना चाहिए, और करीब 25% लोग कह रहे हैं कि अगर ये ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ देते हैं तो इनको दिल्ली आकर प्रदर्शन करने देना चाहिए। सवाल यह है कि अगर ये किसानों की मांग है तो ये मॉडिफाइड ट्रैक्टर, ये इस तरह की तैयारियां, क्या ये सब छोड़कर दिल्ली नहीं आया जा सकता? दिल्ली में इतने प्रदर्शन होते हैं सर, आप कितने प्रदर्शन में हिस्सा लेते हैं? जंतर मंतर पर दिल्ली में अन्ना आंदोलन हुआ, इस तरह की चीजें देश ने नहीं देखी। नहीं, बात आपको मैं याद दिलाऊं, जब 2020 में जब ये मांग लेके हम संयुक्त किसान मोर्चा बनाया था और आंदोलन किया था, आपको मालूम है लाखों लोग 5 नेशनल हाईवे के सामने आके ऐलान किया था हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, हम किसी हालत में प्रोवोकेशन में फंसेंगे नहीं। और 384 दिन लाखों किसान 5 जगह में बैठा रहा, मगर बोला हमारा मांग मिलेगा तभी हम जाएंगे, मगर हमारा किसी हालत में हम किसी से गड़बड़ करने नहीं देंगे।
वो जो आंदोलन था दुनिया में इतना बड़ा आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन, इतना शांतिपूर्ण इतिहास में कोई देखा नहीं दिया है। मगर आज जो कर रहा है वो आंदोलन हमारे एसकेएम के नहीं है। ठीक भी आंदोलन करने का हक उसका है, मगर हम संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को कॉल नहीं दिया था। हम पिछले 3 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सर एक मिनट सर, जो मैं समझ पा रहा हूं, आप भी आंदोलन के इस तरीके से सहमत नहीं है जिस तरह का ट्रैक्टर वैक्टर बना के ले जा रहे हैं, आप इससे सहमत नहीं है? नहीं 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 है। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन दुनिया के सामने है। नोआम चोम्स्की ने बताया था कि ये भारत का किसान आंदोलन दुनिया का जनवादी आंदोलन के सामने एक मिसाल है। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं सर, देखिए हनान मुल्ला साहब, अगर ये वाकई में किसानों के लिए हक की लड़ाई है तो एक तो देश भर में इसका रूप दिखना चाहिए, खाली पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे नहीं दिखना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि जितना आप शांतिपूर्ण तरीके से, देश में हजारों आंदोलन होते हैं सर, हजारों। दिल्ली का जंतर मंतर तो वहां कहां से लोग नहीं आके प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आप जब ऐसी चीजें करते हैं तो आप सेंटिमेंट गवा देते हैं लोगों का। लोग जो वोट कर रहे हैं वो कोई किसान विरोधी नहीं है, लेकिन वो देश से भी प्यार करते हैं और उनको लगता है ये क्या चल रहा है देश में। मुझे बताइए रमनीक सिंह मान साहब, सरकार को क्या करना चाहिए अगर किसान दिल्ली आने पर अड़े रहते हैं? आपकी राय क्या है? सिक्खी का सिद्धांत है, गुरु नानक साहब का सिद्धांत है, होए 71 मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिबलाई। तो ये मिलके बैठ के बात करने में कोई आपत्ति नहीं है, पर ये जो तरीका है, जो हिंसक तरीका इख्तियार किया है, और मैं आपको एक बात और बड़ी वाज़ेह बता देता हूं, इसके पीछे का मोटिव जो, जिसको आप अभी दिखा रहे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल को, जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि राम मंदिर के बाद मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, उसका ग्राफ नीचे लाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने मोटिव जो है अपना बता दिया है। अब आनंद मोला साहब जो मर्जी बोले कि साहब हमको, हमारा मोटिव ये है, हमारा मोटिव वो है। और मैं दूसरी बात बता देता हूं, ये 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पे परेड करेंगे और 26 जनवरी की परेड के जगह ट्रैक्टर परेड होगी। और हमने 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर जो घटनाएं देखी हैं, उसके बाद जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो नीचे आ गया, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने अभी बड़े क्लियरली और बड़े मतलब लपेट के, जैसे आमतौर पे कम्युनिस्ट करते हैं, ये जो बिटर पिल बोलते हैं उसको, जहर की गोली जो है वो शुगर कोट करके देते हैं। ये कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल शांतिपूर्ण था और उसने ये कहा, उसने वो कहा कि बड़ा शांति। मैं आपको सच्चाई बताता हूं, आप लोगों ने जितने दिन वहां पे रास्ते जाम करके रखे, लाखों करोड़ रुपए का हरियाणा की इकोनॉमी को लॉस हुआ। कुंडली, पलवल, मानेसर, उस इलाके में, सोनीपत के इलाके में जितनी इंडस्ट्रीज थी वो सारी इंडस्ट्रीज बैठ गई। लाखों करोड़ का व्यापारियों का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करे? आज आप रास्ते बंद करके बैठे हैं, किसी की फ्लाइट छूट रही है, किसी की एजुकेशन छूट रही है, किसी का एग्जाम छूट रहा है, कोई हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा। जो आम समाज को असुविधा है उसका जिम्मेवार कौन है? तीसरी बात, आप किसान है, किसानी पे फोकस कीजिए और आप ये बताइए कि किस तरीके से जो इसका फाइनेंशियल बर्डन है वो मिडिल क्लास के ऊपर ना आए। आज आप कहते हैं कि हम केवल सुन लीजिए, 6% किसानों को लाभ मिलता है, वो भी सिर्फ पंजाब हरियाणा के हैं जिनको एमएसपी का लाभ मिलता है। अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात होती है, तिलहन की, दलहन की बात होती है, आप खुद कहते हैं कि पाम ऑयल का, क्योंकि मैंने कल सुना परसों पांडेर साहब कह रहे हैं कि हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, आप उगाइए ना तिलहन के ऊपर सरकार कह तो रही है, गारंटी दे तो रही है कि हम तिलहन के ऊपर आपको देते हैं। मक्की हर बार पिटती है, हर बार मंडी में मक्की पिटती है, वो मक्की के ऊपर गारंटी दे रही है। नहीं सर, और पंजाब में आप देखिए वाटर लेवल इतना नीचे जा रहा है और करीब 42 लाख हेक्टेयर जो जमीन है कृषि के लिए जो इस्तेमाल हो रही है पंजाब के अंदर, उसमें 35 लाख हेक्टेयर जो है, 36 लाख हेक्टेयर जो है, वहां पर उसमें आप धान और गेहूं उगा रहे हैं और आप साइकिल को तोड़ने को तैयार नहीं है। डार्क जोन हो गया है और वहां पानी कल को खत्म हो जाएगा, आप क्या करेंगे? और सरकार ऑप्शन दे रही है, वो सुनने को तैयार नहीं है। सर मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, मैं तीसरे सवाल का रुझान बताऊं उससे पहले, पीएम मोदी को धमकी देने वालों के लिए अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देता हूं। हिंदुस्तान के वो पॉपुलर प्रधानमंत्री आपको अच्छे नहीं लगते तो ना सही, पर दुनिया उनको सैल्यूट करती है। अमेरिका उनके लिए लाल कारपेट में जाता है, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर उनके चरण छूता है। ठीक, आपको नहीं अच्छा लगता आप गाली दीजिए, जो कहना कहिए, पर आपके आंदोलन के अंदर अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में यह कहा जाता है पहले पंजाब में बच गया, हम इनको मार देंगे, तो क्या ये पगड़ी क्या चुप रहेगी? तो ये भी लोगों का
गुस्सा है क्योंकि आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि इस बार मोदी को छोड़ेंगे नहीं। हनान मुल्ला साहब, ये बातें जो है ना, ये सुनकर और लोगों को लगता है कि ये सब कुछ पॉलिटिकल चल रहा है। नरेंद्र मोदी को छोड़ेंगे नहीं का क्या मतलब है? मतलब क्या करेंगे ये लोग? जो ये बात बताया है उसको पूछो, मैं आपको क्या बोला। संयुक्त किसान मोर्चा जो 500 किसान का जो एक मोर्चा है, पूरा 3 साल लगातार पीसफुल आंदोलन चला रहा है, वो इस आंदोलन को बुलाया नहीं है। ये एक स्प्लिंटर ग्रुप है जो एसकेएम से 3 साल पहले ही निकल गया था और वो 2-3 लोग निकाल। तो मतलब आप मान रहे हैं ना सर कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये देश के किसानों का, जो देश के किसान के लिए लड़ने वाले हैं उनका आंदोलन नहीं है? फिर मैं ऐसे इसी डिबेट में जाना नहीं चाहता हूं, अननेसेसरी। मगर नहीं सर, अगर आप नहीं बोलेंगे सर, हनान मुल्ला साहब, अगर आप ये नहीं बताएंगे, हनान मुल्ला साहब, आप कह रहे हैं आप लोग इससे नहीं जुड़े हैं, आप लोगों ने कॉल नहीं दी है, ये लोग जो निकाल दिए गए थे आंदोलन से वो लोग हैं, तो फिर सीधा सीधा आप पर जो प्रश्न उठ रहा है कि आप लोग भी या सारे किसान जो हैं वो 2024 देखकर ये सब कर रहे हैं, आपकी भी बदनामी हो रही है ना। आप बोलिए कि ये हम लोग के लोग नहीं है भाई, इनसे हमारा लेना देना नहीं है, ये हमने नहीं बुलाया है सब कुछ, ये सब नहीं। तो हम तो बार बार कहता है, हमको 3 साल पहले मंत्री लिख के चिट्ठी दिया था। एक सभ्य देश है, एक जंगल नहीं है। मंत्री लिख के चिट्ठी दिया था कि हमारा 5 पॉइंट जो बाकी है हमसे बात करके सुलझाएंगे। 4 साल नींद खुला नहीं सरकार को, 4 साल से बात नहीं करता, अभी भी हमसे बुलाया नहीं, हमसे बात नहीं कर रहा है। मगर कुछ लोग के साथ बात करने के लिए चंडीगढ़ चला गया, जब 38 लोग पिछले बार 40 लोग मीटिंग में। मैं इस पर आता हूं सर, मैं इस पर आता हूं। जल्दी से हम तीसरे सवाल का रुझान भी बता देते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देखिए, हनान मुल्ला साहब बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये देश के जो किसान जो पिछली बार आंदोलन कर रहे थे उनका आंदोलन नहीं है। लेकिन तीसरा सवाल जिसमें हमने पूछा था कि किसानों के प्रदर्शन का क्या लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा, ऑप्शन ए हां बिल्कुल असर पड़ेगा, ये कहने वाले 5.5% लोग, 94% लोग वोट कर रहे हैं ऑप्शन बी कि कोई असर नहीं पड़ेगा, मोदी ही जीतेंगे, और 1% लोग हैं या करीब 1% जो कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। अब तीनों सवाल के रुझान एक बार जल्दी से दिखा दीजिए। पहले सवाल का रुझान अपडेट हो गया और अभी तक जितने वोट पड़े हैं करीब 35,000 के करीब वोट पड़ चुके हैं, और वहां पर पहले सवाल पर जरा दिखाइए क्या रुझान है। पहला सवाल हमने पूछा था कि दिल्ली आने का असल मकसद आपको क्या लगता है? प्रदर्शन करना 4% लोगों को लग रहा है, 95% लोग अभी भी कह रहे हैं कि इन लोगों का मकसद सिर्फ हंगामा करना लग रहा है। और इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो एज ग्रुप है, किस एज ग्रुप के लोग क्या सोच रहे हैं, जरा वो भी दिखाइए दर्शकों को ताकि पता चले कि ये तस्वीर देखिए। 18 से 25 साल जो युवा है वो बड़ी संख्या में कह रहा है कि ये किसान के नाम पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं इनमें से ज्यादातर लोग हंगामा करने आ रहे हैं। 86% युवा वोट कर रहा है कि ये लोग हंगामा करने के लिए आना चाहते हैं। 26 से 44 साल का एज ग्रुप, उन्हें लग रहा है 96% को ये हंगामा, 94% लोग, 95% लोगों को कि हंगामा करना मकसद है। ये तस्वीर निकल कर आ रही है, बड़ी संख्या में लोगों को लग रहा है कि हंगामा करना मकसद है। 45 से 60 साल का एज ग्रुप, 98% लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये लोग हंगामा करने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं और कोई इनका मकसद नहीं है। रमनीक सिंह मान साहब, अभी मैं दूसरे सवालों पर भी आऊंगा कि वहां एज ग्रुप क्या कह रहा है, महिला पुरुष क्या कह रहे हैं और बाकी लोग क्या कह रहे हैं। रमनीक भाई, जो एक प्रश्न बार बार उठता है कि भाई हनान मुल्ला कह रहे हैं कि जो बाकी लोग पिछली बार प्रदर्शन कर रहे थे वो तो है नहीं इस प्रदर्शन में, तो ये लोग जो आ रहे हैं और देश का मूड मीटर तो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को फिर भी नहीं रोक पाएंगे, तो फिर इस आंदोलन का मकसद तो पूरा नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? और हंगामा होगा और तमाशा होगा, क्या होगा? आपको क्या लग रहा है? देखिए सुशांत भाई, इसका मकसद सीधा सीधा यह है कि आप सरकार को, पुलिस को या प्रशासन को उस हद तक प्रवोक कर दीजिए, उस हद तक प्रवोक कर दीजिए जहां पे गोली चले और गोली में किसान जो हमारे भाई हैं वो हताहत हों, और उसके बाद फिर ये लोग उनकी चिताओं के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। और ये प्रायोजित आंदोलन है। क्यों? ये बात खुद आनंद मोला साहब ने कही है कि जो 586 के लगभग जो पुराने किसान जथेबंदियां हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आज टीवी के ऊपर सुशांत सिन्हा जी
के शो के ऊपर मैं आपसे आग्रह करता हूं आनंद मोला साहब, आप आइए, टिकैत साहब आए, चडुई साहब आए, आप चलिए, मैं आपके साथ चलता हूं, अपन लोग बैठते हैं, मिलते हैं, जाके स्वर्ण सिंह जी पंडे से बात करते हैं, दल्लेवाल साहब से बात करते हैं, रमनदीप मान से बात करते हैं और इसको रिजॉल्व करते हैं। अगर आप उनके साथ नहीं है तो आप कम से कम देश के साथ तो खड़े होइए, आप चलिए बैठ के रिजॉल्व करवाते हैं। हनान मुल्ला साहब वो कह रहे हैं साथ में जाइए और देश के लिए खड़े हो जाइए, आइए मिलके इसको सॉल्व करते हैं। नहीं, वो आंदोलनकारी ने ऐलान कर दिया कि हमारा साथ कोई संबंध नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? हमारा कहना है हमारा आंदोलन पीसफुल होना चाहिए और सरकार जो वादा किया था हमसे बात करके सुलझाना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा है, आप आइए ना, मेरा केड़ा चाचे दा मुंडा, मेरा कौन सा रिश्तेदार है? आप कैसे कह रहे हैं कि संबंध नहीं है? आप भारतीय नागरिक तो हम तो सरकार को नहीं सुनिए, आप मोदी के लिए चैलेंज मत चलाइए, मोदी को जिताने के लिए काम मत कीजिए, आप किसान को लिए भी सोचिए, किसान को बर्बाद करके मोदी को दलाली करके हम आगे नहीं बढ़ सकता। अब भी मीडिया मोदी के पक्ष में एक चैलेंज ये प्रोग्राम शुरू कर रहा है मोदी को बढ़ावा दिलाने के लिए, मोदी को बर्बाद कर रहा है। एक मिनट हनान मुल्ला साहब, एक मिनट हनान मुल्ला साहब, ये जो QR कोड लोग स्कैन कर रहे हैं, हमको पता है कहां से कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये मोदी के मूड के लिए के पक्ष में जो है वो माहौल बनाने के लिए हम वोट पड़वा रहे हैं क्या? मोदी के पक्ष में ऑलरेडी माहौल है, इसलिए ये किसान आंदोलन के नाम पर हो रहा है, ये लोग कह रहे हैं। तो आप खुश, तो आपसे खुश है, हमारा तो कुछ हम बोलता है सरकार हमारे साथ गद्दारी किया, सरकार हमारा साथ गद्दारी किया, मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया, नीचे लाने के लिए करना पड़ेगा। ये तो खुद कहा दल्लेवाल साहब ने, आप आओ ना बैठ के बात करके सुलझाना चाहिए। नहीं, एक मिनट हनान मुल्ला साहब, हनान मुल्ला साहब, मुझे ये बताइए, आप सरकार की गद्दारी की बात कर रहे हैं, आपको पूरा हक है आप ये कहें। अब मीडिया कहां थे आप? नहीं, मीडिया कहां थे आप छोड़िए, मैं आपसे पूछता हूं कि इस देश में लेफ्ट ने बंगाल में इतने साल राज किया, बंगाल के किसान का क्या हाल है? केरल के किसान का क्या हाल है? सब बम है क्या वहां पर? नहीं, किसान का हाल खराब है, हम किसान संगठन, हम पार्टी तो के लिए एक मिनट, किसान का हाल खराब है सर, किसान का समस्या लेके लड़े। नहीं, एक मिनट बात है, मुझे ये बताइए, आप लोग हर चीज में मीडिया को गाली देने लगते हैं, हमारा काम है आपसे ये पूछना कि भाई 18 लाख करोड़ रुपया का कर्जा कहां से माफ होगा जो ये लोग कह रहे हैं। मुझे ये बताइए, एमएसपी पे कानून की गारंटी आप लोग मांग रहे हैं, वो कानून की गारंटी बनेगी तो देश का कितना खर्चा होगा? मेरा आपसे सवाल यह है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 2006 में आई, उसके बाद से आप लोगों ने कितने प्रदर्शन किए? 18 लाख करोड़ का कहानी, ये भी एक बना हुआ कहानी है। अदानी अंबानी को 15 लाख करोड़, दो लोग के लिए 15 लाख करोड़, अब 15 लाख करोड़ छोड़ दे सकता, अदानी अंबानी को 15 लाख करोड़ छोड़ दे सकता। अच्छा, एक मिनट किसान का कुछ हनान मुल्ला साहब, क्या आप बता सकते हैं कि अदानी अंबानी को 15 लाख करोड़ रुपया छोड़ा गया? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं सर, कोई गैर पढ़ा लिखा बोलता है तो समझ में आता है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, 15 लाख करोड़ रुपया अडानी अंबानी को कहां छोड़ा गया, जरा बताएंगे आप? 15 लाख करोड़ से ज्यादा तो एनपीए में, एक मिनट सर, हनान मुल्ला साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एनपीए में जो लोन राइट ऑफ किए हैं उसमें अडानी अंबानी का लोन है भी नहीं, आपको बता देता हूं जानकारी के लिए। और जो एनपीए राइट ऑफ किए गए उसका मतलब लोन छोड़ना नहीं होता, 10 लाख करोड़ की रिकवरी हुई है। इनका काम भ्रम फैलाना है केवल, दिखता है हम, मगर हमारा कहना है नहीं। अब देखिए, अभी आप बोलिए कि मैं गलत बोल रहा था सर, एक मिनट बोल के जाइए, अडानी अंबानी का 15 लाख करोड़ छोड़ने की बात आपने गलत कही थी, बोल के जाइए, बोल के जाइए, अडानी अंबानी का 15 लाख करोड़ रुपया सरकार ने छोड़ दिया, ये बात झूठ है, बोल के जाइए। आपको सब पता है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप गलत नहीं बोलिए। अंबानी तो सिंबल है, सुनिए, आपके नहीं, सिर्फ अदानी अंबानी तो एक नाम के नाम है, सारे कॉर्पोरेट के लिए तो सुविधा है ना। हाँ, सारे अच्छा, सुविधा दे रहा है। सर कॉर्पोरेट में भी नहीं छोड़ा, वो पैसा रिकवर होगा। राइट ऑफ का मतलब छोड़ना नहीं होता है सर, राइट ऑफ का मतलब छोड़ना नहीं होता। आप बोल के जाइए कि राइट ऑफ का मतलब छोड़ना नहीं होता है। 10 लाख करोड़ की रिकवरी हुई है एनपीए की, बोल के जाइए सर आज। और रिकवरी वो कुछ है, दिखावा है,
मगर जो छोड़ रहा है वो छोड़ ही रहा है। सर रिकवरी दिखावा है, हमारा देश में रिकवरी दिखावा जो है, लोग हमारा और देश आप में बिना नहीं बोल फैक्ट के सकते। बात कहें ये दिखावा नहीं है। आप केरल में बंगाल में किसान के लिए कुछ ना करें ये दिखावा नहीं है, लेकिन देश में कहें हम किसानों के लिए सब कुछ कर देना चाहते हैं।